10 साल भी आपके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा तो ये किसान 10 साल भी भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान कोई नहीं जा रहा, ना कोई मोर्चा जा रहा, ना कोई मोर्चे खाली हो रहा। किसान राजनीति और राष्ट्रनीति। नमस्कार। जवाब तो चाहिए, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बिल्कुल जवाब चाहिए, उनसे चाहिए जिन्होंने अब राजनीति ऊपर कर दी और राष्ट्रनीति को कहीं दूर कोसों पीछे छोड़ दिया है। कृषि कानून वापसी हो चुकी है, कृषि कानून अब इतिहास बन चुका है, लेकिन वर्तमान में अब भी संघर्ष है, संग्राम है, हंगामा है, अड़े हुए हैं आंदोलनकारी, जिद पर अड़े हुए हैं आंदोलनकारी। एक ही जिद है कि पहले तो कृषि कानून वापसी की बात हो रही थी, अब जब कृषि कानून वापसी हो गई है तो एमएसपी पर गारंटी की बात हो रही है। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आंदोलन को आधार दिया गया था, जिस उद्देश्य से आंदोलन को धार दी गई थी, उस उद्देश्य की जब पूर्ति हो गई है तो फिर आंदोलन को क्यों जीवित रखा गया है? क्या आगामी चुनावों को देखते हुए इस आंदोलन को एक बार फिर से चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि विपक्ष है जो मानने को तैयार नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है, संसद में संग्राम, सड़क पर संग्राम, राजनीति की बातें, निज हित की बातें, लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रहित के बारे में कौन सोचेगा? सरकार, आंदोलनकारी, विपक्ष, तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर अपनी बात करेंगे तो इस राष्ट्र के बारे में कौन सोचेगा? और इसीलिए आज हम खुलकर सवाल पूछेंगे कि क्या अब सिर्फ किसान और राजनीति रह गई है तो फिर कहां बाकी है राष्ट्रहित? सवाल होंगे, जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आपके लिए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के साथ ही देश को लगा था कि अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस कानून का किसान विरोध कर रहे थे उस कानून को सरकार ने रद्द करने का बड़ा फैसला ले लिया। विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच 3 कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पास हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। किसान संगठनों ने एमएसपी समेत 6 नई मांग रखते हुए आंदोलन को जारी रखने का फैसला कर लिया है। किसानों के प्रति नरम रुख रखते हुए केंद्र सरकार एमएसपी और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठन करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम भी मांग चुकी है। तो वहीं राकेश टिकैत किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। टिकैत आंदोलन की आड़ में लगातार सरकार पर आक्रामक है। सरकार ये बात चला रही है, किसान कोई नहीं जा रहा, ना कोई मोर्चा जा रहा, ना कोई मोर्चे खाली हो रहे। सरकार को जितने दिनों फुआ चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा फुआ चला ले, और 5-7 दिन बाद 5-7 दिन बाद में फिर शुरू कर ले बातचीत। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। दूसरी तरफ किसान नेताओं में आपसी मतभेद भी दिखने लगा है। लगातार दूसरी बार किसान नेताओं की बैठक रद्द हुई है। सिंगू बॉर्डर पर होने वाली किसानों की आपातकालीन बैठक भी आज रद्द हो गई। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। हाय 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 हाय
इसके पहले 29 नवंबर को भी किसानों की बैठक रद्द हो चुकी है। देश हित में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान बिल को वापस लेने का फैसला लिया, जिसके बाद ऐसा लगा कि यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। आंदोलन में आए दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। सरकार किसानों के हित के लिए अपनी तरफ से लगातार पहल कर रही है। सरकार हर स्तर पर किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। किसान बिल वापस लेने के बाद सरकार ने एक बार फिर अपनी तरफ से पहल की कोशिश की है। सरकार ने एमएसपी और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने का फैसला कर लिया है। इस मसले पर अभी तक किसान संगठनों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। राष्ट्र हित में पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए किसान बिल को वापस कर लिया। सवाल ये उठता है कि किसान संगठन राष्ट्र हित में बड़ा कदम कब उठाएंगे, जिससे राष्ट्र के अन्नदाता की समस्या का वाकई समाधान हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो किसानों के हित की बात हो रही है। सरकार ने किसान हित में कहा कि हम कानून लेकर आए और देश हित में वो कानून वापस भी ले लिया गया। यानी उद्देश्य जो था वो किसान आंदोलन जिस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था कि कृषि कानून वापस कर लिए जाए, वापस कर लिया गया है। तो फिर किस बात पर माथापच्चियां बनी हुई है, किस बात को लेकर अभी भी हंगामा बरपा हुआ है, किस बात को लेकर सदन के दोनों संसद के दोनों सदन शीतकाल में भी ग्रीष्मकाल जैसी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं। ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त विशेष अतिथियों का पैनल भी जुड़ चुका है। जरा टीवी स्क्रीन पर ले आए, मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ आज पैनल में जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं अवधेश उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं, पंजाब से जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं जुएन ठकरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत जुएन आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष और बड़े किसान नेता हैं मास्टर शिवराज सिंह जी, वो भी जुड़ चुके हैं। शिवराज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत शिवराज जी आपके साथ ही करना चाहती हूं, क्योंकि बीते 1 सालों में मैंने और आपने इस मुद्दे पर कई डिबेट की, कई डिस्कशंस हुए और आप लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य, आप बार बार कहते थे कि कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं। तो साहब कानून वापसी हो गई, आपकी ज्यादातर मांगों को मान लिया गया, देश हित में, राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री ने यह फैसला ले लिया। तो फिर आप लोगों के लिए अब राष्ट्र हित कहां है, क्यों जारी है आंदोलन? उद्देश्य तो पूरा हो गया। मुझे लवानी जी एक बात समझ में नहीं आती, मुझे राष्ट्र हित की परिभाषा भी समझ में नहीं आती कि राष्ट्र हित कौन सा। बस एक ही पहाड़ा रखा हुआ है, नौ का, क्योंकि नौ का पहाड़ा जब बोलते हैं आगे पीछे का जब जोड़ करते हैं तो नौ ही आता है। घर वापसी रोड खाली करो, घर वापसी रोड खाली करो। अरे भाई एक बात बताओ कि देश के किसान को मिला क्या है? एमएसपी जो कि हरियाणा और पंजाब के किसान के अलावा पूरे देश में कहीं किसान को एमएसपी नहीं मिल पाती किसी भी फसल पर। और आंकड़े भी ये कह रहे हैं 6% से ज्यादा एमएसपी नहीं मिलती। सिर्फ किसान, ये जो नए कृषि कानून आने से एक तो मंडी सुरक्षित हुई है और एक हरियाणा के पंजाब के किसानों को जिनको एमएसपी का मंडी डूबने का खतरा था, उनकी एमएसपी सुरक्षित हुई है। पूरे देश को एमएसपी कब मिलेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ कैसे मिलेगा, ये कभी किसी ने सोचा? अरे भाई प्रधानमंत्री जी एक कानून लाए, कृषि पे 3 कानून वो वापस ले लिए। किसान तो जहां साल भर पहले खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। किसान की कोई मांग पूरी हुई? मुझे ये बताओ, पराली की बात है, दिल्ली एनसीआर के जो नजदीक थे उन पे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकदमा होता था, पराली का हो गया। लेकिन हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, पूरे देश के किसान इस आंदोलन में सहयोग। कृषि मंत्री ने कह तो दिया, अब क्या चाहिए आपको? कह तो दिया, पराली को भी वो उन्होंने हटा दिया। ऐसा कोई मुकदमा नहीं होगा, ऐसे कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। पराली का मान लिया, लेकिन 4 बात थी। एमएसपी पे भी शुरू से ही बात चली आ रही है और देश में सारे आयोग रहेंगे, किसान आयोग नहीं रहेगा, हरिजन कल्याण आयोग, वेतन आयोग, महिला आयोग, रेलवे आयोग, बैकवर्ड आयोग, सारे आयोग, मानव अधिकार आयोग, सारे आयोग रहेंगे।
लेकिन कृषि प्रधान देश में किसान अपनी बात किसी पटल पे जाकर के कह सकता है, किसान आयोग भी नहीं होगा, एमएसपी गारंटी कानून भी नहीं बनेगा, कृषि का लागत मूल्य भी नहीं घटेगा और देश के अन्नदाता को उसकी उपज का मूल्य भी नहीं मिलेगा। और कह रहे घर वापसी जाओ, घर वापसी जाओ, अपने ऊपर लदे हुए मुकदमे ले जाओ, 700 किसान शहीद करवा के घर चले जाओ। ये कौन सा न्याय की बात करता है? एक 9 का पहाड़ा याद है सबको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 किया 27, कहीं से भी जोड़ कर लो 9 आएगा बस। ये कोई इंसानी राष्ट्र? मुझे तो बताओ, देश का किसान आवाज उठाता है तो आतंकवादी कहलाता है क्या? इसको अपने अधिकार की आवाज उठाने का, जिस सरकार को चुना है हमने, उससे अपनी बात नहीं कह सकते? अरे लावनी जी, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती उसे, तो हमें थोड़ा रो लेने दो, हाथ पैर पीट लेने दो। एमएसपी कमेटी के मोदी जी अध्यक्ष हुआ करते थे, आज उसी फाइल को निकाले और पास कर दे। उससे कौन सी परेशानी आ रही है? इन्होंने खुद फाइल तैयार करके मनमोहन जी के पास भेजी थी। मैंने पूरा 2 मिनट आपको शांति से सुना, आपकी बात रखने दी, क्योंकि सुदर्शन का मंच किसानों के लिए बना हुआ है और किसानों का समर्थन हम हमेशा से करते आए हैं। अन्नदाता हमारे देश के एक मजबूत आधार है। लेकिन मास्टर शिवराज जी, 2 बातें आपके इस पूरे वक्तव्य में। पहले मैं एक सवाल करती हूँ और फिर उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, बीजेपी का जवाब देंगे, सरकार का जवाब देंगे। आपने कहा कि बच्चे को रो लेने दो, 30 सालों तक ये बच्चा क्यों नहीं रोया था? रो रहा था, हमेशा रोया था। 30 साल में एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि हर 37 मिनट पर एक किसान सुसाइड कर रहा था। उस वक्त इस बच्चे को रोना क्यों नहीं आया था? उस वक्त क्या बच्चे को ज्यादा तकलीफ नहीं थी? और फिर जहां तक एमएसपी गारंटी के कानून की बात है, तो फिर तो 70 सालों से, यानी 1967 में जब पहली बार एमएसपी को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसके बाद आप लोगों को पहली बार जो एमएसपी पर खरीद हुई गेहूं की, तो उस वक्त से ही ये चीजें शुरू कर देनी चाहिए थी। या अचानक से बच्चे को दर्द क्यों हो गया? वो कौन सा टीका लग गया? क्वेश्चन हो गया ना। जी मास्टर साहब बताइए। बात तो जिन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं किया, माननीय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं की, उनको बेरोजगार कर दिया देश के अन्नदाता ने। रोजगार दिया जिनसे उम्मीद थी उनको। रोजगार इसलिए कह रहा हूं कि मोटी मोटी तनख्वाह, मोटे मोटे वेतन और मोटे मोटे भत्ता और पेंशन लेते हैं। ये एक विधायक सांसद की 5-5, 6-6 पेंशन है। तो देश का खजाना तो ये लूट रहे हैं माननीय, सारा वेतन भत्ता और पेंशनों में। तो हमने जिनको रोजगार दिया है, उन रोजगार हम ये कह रहे हैं कि इसी उम्मीद पे आपको हम सत्ता में लेके आए, आपको नौकरी इसलिए दी हमने ताकि हमारा एमएसपी गारंटी कानून बना सको। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था 10 और 11 में, इसलिए 14 में इनको लेके आए, इसलिए 17 में इनको लेकर के आए। जो बेरोजगार हैं उड़ मारे। चलिए, तो अपनी आपकी ही बात पर कह देती हूँ। आप कह रहे हैं विश्वास है, भरोसा है ना, तो प्रधानमंत्री ने जब आपके सामने कानून वापस भी ले लिया है तो भरोसा करिए। कमेटी बन रही है, आपको आमंत्रण दे दिया गया है, भरोसा करिए। उपाध्याय जी, अवधेश उपाध्याय जी, चलिए इतने सवाल पूछ लिए हैं मास्टर शिवराज सिंह ने आपसे। सवाल कई हैं सर, लेकिन जवाब एक होना चाहिए था, समाधान। व्यवधान के बाद समाधान, लेकिन कोई समाधान नहीं है। तो कह रहे हैं हम डटे रहेंगे। आप लिखित गारंटी जब तक नहीं देंगे हम डटे रहेंगे, फिर आगे क्या? अवधेश जी। देखिए लावनी जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। शिवराज जी की मैंने बात बहुत ध्यान से सुनी, उन्होंने बात कही, उसके बाद का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, जो अन्नदाता इस चैनल को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है, देश के अन्नदाताओं के प्रति संवेदनशील पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। मैं एक बात बताऊं आपको कि हमारे देश में जवान और किसान दोनों ही देश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, और दोनों ही जवान और किसान मोदी सरकार आने के बाद ही सशक्त हुई है। ये आप भी जानते हैं, आप भी पत्रकारिता लाइन में काफी समय से हैं, और शिवराज जी जो हमारे आदरणीय हैं बैठे हैं, उन्होंने भी ये चीज देखा होगा अपने समय में। तो पहले जब मध्य प्रदेश में एक किसान आंदोलन होता है, उसमें गोलियां बरसाई जाती हैं, वो भी शायद शिवराज जी को याद होगा, क्योंकि मैं तो उम्र में छोटा हूं, ये उम्र में बड़े हैं। ठीक है, रही बात इन्होंने कहा स्वामीनाथन की रिपोर्ट की, तो ये जो कृषि कानून जो आया था अभी, इसमें स्वामीनाथन की 99 पॉइंट वही थे, आप चेक कीजिए। दूसरी बात इन्होंने कहा रोने वाली बात, देखिए रोया बच्चा जब जाता है जब वो भूखा होता है, लेकिन जब ओवर हो जाता है वो इसलिए रोता है कि उल्टी करनी होती है उस बच्चे को, तो वो पच नहीं पाता है। उनको जो चीज दे रही होती है ना मां रोते हुए बच्चे को,
वो उसे पछता नहीं है, क्योंकि बच्चे का पेट भरा हुआ होता है। शिवराज जी समझ रहे हो बात को? समझ रही हूँ मैं। दिक्कत इन्हें केवल किसी से नहीं है, ना किसानों से, ना कुछ किसी से। इन्हें दिक्कत है केवल केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से। इन्हें यह दिक्कत है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। शिवराज जी, मैं आपको दिक्कत सिर्फ सरकार से। ठीक है, अवधेश जी जल्दी से जवाब ले लेते हैं, फिर जयंत जी के पास एक रिएक्शन लेकर फिर आऊंगे आपके पास। शिवराज जी, चुनी हुई सरकार पर इतना अविश्वास तो नहीं ठीक है ना? भरोसा तो रखना होगा, कहीं पर तो भरोसा रखना होगा आपको। अगर भरोसा नहीं होता तो किसान कभी का घर चला गया होगा। ये सरकार नहीं मानती या अपना हमको घर चले जाते जब इनसे भरोसा है, और जिससे ज्यादा उम्मीद होती है उससे बात ज्यादा कही जाती है, ना उम्मीद वाले से नहीं कही जाती कभी भी कोई ज्यादा बात। जिससे उम्मीद बात उसी से कही जाती है। अवधेश जी ये बात तो कह रहे हैं किसान लगातार। बहरहाल जयंत जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, कांग्रेस की नेता हैं, बड़ी नेता हैं। जयंत जी, बाहर भी संग्राम करेंगे, सदन के अंदर भी संग्राम करेंगे, कब तक संग्राम करेंगे? सरकार और किसान के बीच की बात है, वो निपट लेंगे। सरकार राष्ट्रहित, राष्ट्र का हवाला देते हैं ना राहुल गांधी सामने आकर हमेशा, किसानों का हवाला, राष्ट्र का हवाला, देश हित का हवाला, तो ऐसे संग्राम नहीं होता। मुझे बोलिए जी। पहली बात तो आपने कहा पहले किसानों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। आप मीडिया में हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा सा बता दूं कि 2017 में भी तमिलनाडु के किसानों ने इन्हीं सब मुद्दों को लेके मार्च से लेके 14 मार्च से लेके 26 अक्टूबर तक प्रोटेस्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए उन लोगों के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था, उस टाइम पे वो लोग प्रोटेस्ट को कंटिन्यू नहीं कर सके। टी अय्यप्पन जी थे, 70 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था और तब भी यही सारी मांगे थी, यही सारा कुछ था। 2006 में जब एपीएमसी को अबॉलिश कर दी गया बिहार में, तब से अब तक 90% से कम एमएसपी से प्राइस मिल रही है बिहार के जो किसान हैं। अगर आप पंजाब में या हरियाणा में देखेंगे, जितनी हमारी फार्म लेबर है वो बिहार की क्यों इसलिए आती है, उनके पास वहां पे भी खेत खलियान है, उनके पास वहां पे भी जमीन है, पर वो उससे अपने जो घर वाले हैं उनका पेट नहीं पाल सकते, वो इसीलिए पंजाब आने पे मजबूर है या हरियाणा आने पे, जिसे हम लेबर माइग्रेशन कहते हैं। वो एक प्रॉब्लम है, वो इसीलिए है क्योंकि उनको वहां पे खेती करके इतने पैसे वो नहीं कमा पाते। ऐसा नहीं है कि उनके पास जमीन नहीं, उनके पास जमीन है, पर उनको जो उनकी उपज है उसके लिए सही पैसा नहीं मिल रहा, उनको एमएसपी नहीं मिल रही है। उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि सरकार पे भरोसा रखिए। सरकार पे भरोसा किस चीज पे रखिए? क्या शास्त्री महाराज कहती है उन्नाव से उन पे भरोसा करें या मोदी जी की बात पे भरोसा करें? शास्त्री महाराज कहते हैं दिन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, फिर आ जाएंगे। फिर भी सिर्फ 10 सालों की बात कर लीजिए, देख लीजिए किसानों ने किस तरह से आत्महत्या की। और आप पंजाब से हैं, आप पंजाब से हैं जो है, आज पंजाब के किसान संगठनों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे कई ऐसे किसान हैं, आप मत सुनिए उनकी बात, लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब के ही कई किसान ये कहते हैं कि हमने जो उद्देश्य रखा था, किसान कानून वापसी चाहते थे, हो गया, हम घर जा रहे हैं। उनको बात समझ में आ गई क्योंकि उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप इस मुद्दे को तब तक गर्म रखना चाहते हैं जब तक चुनाव चल रहा है। आपके लिए राष्ट्रहित नहीं है, दल हित। अवधेश उपाध्याय, मांगने का अधिकार नहीं है क्या? मोदी जी उनके प्रधानमंत्री अवधेश उपाध्याय जाके गुहार लगाएं, बताइए आप जवाब दीजिए। अवधेश उपाध्याय जवाब दे रहे हैं आपको, लेकिन इतना जरूर है कि आप उनका जवाब नहीं सुन पा रही हैं, जिन्होंने ये कह दिया है, जिन किसानों ने कह दिया है कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो गई है, अब हम घर वापस जा रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य था आंदोलन करने का कि किसान कानून वापस हो गया, हम जा रहे हैं। हवा देने के लिए आप लोगों की राजनीति जारी है। अवधेश उपाध्याय जी, जो ठकराल जी जो बात कर रही हैं, इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी पिछले महीने राजस्थान में कुछ किसान गए थे एमएसपी पे बात करने के लिए, लाठी चली थी उनके ऊपर, तो लाठी चली थी उनके ऊपर, तो जयंत जी को याद नहीं होगा? भाई इनसे पूछे कहाँ गई थी उस समय, उनके अभी जैसे बन रही है सुदर्शन न्यूज पर, ये इनसे पूछे उस समय कहाँ थे जब राजस्थान में किसान पिट रहे थे? मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस समय नींद आ रही थी। हरियाणा में जो दामाद जी हैं एक परिवार के, उन्होंने जमीन हड़प कर बिल्डिंगें खड़ी कर दी, वो भी छोटे किसानों की जमीनें थी, उस पर सब चुप हैं।
उस पर जवाब नहीं है ठकराल जी के पास। लेकिन हाँ, इन्हें विरोध केवल इसलिए है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, उसके पीछे कांग्रेस का हाथ होता है। दस्तावेज है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं, तो प्रूव क्यों नहीं किया आपने? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तो पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस का चरित्र तो पूरा देश देख रहा है। इसमें कांग्रेस ठीक है, ये तू मैं नहीं करते। ये जो तू मैं आरोप प्रत्यारोप वार प्रतिवार शुरू हो जाता है, असली मुद्दा कहीं और चला जाता है। देखिए, आप दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, मुझे पता है। आप दोनों एक दूसरे की कमियां जुड़वाएंगे, अपने द्वारा किए गए कार्यों को गिनवाएंगे, लेकिन मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान, हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का हित, राष्ट्र हित। एक बात ज्वाइन एक बात, और फिर मैं शिवराज जी के पास जाऊंगी। ज्वाइन, क्या आप मुझे बता सकती है, ज्वाइन, क्या आप मुझे एक बात, एक सवाल का जवाब, ठीक, सुनिए मैडम, सुन लीजिए मैडम, प्लीज सुन लीजिए। एक सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद खूब जवाब दीजिएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगी। एमएसपी की गारंटी कानून की जो बात हो रही है कि भाई एमएसपी गारंटी पर कानून होना चाहिए, किसान अपनी सरकार से बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आप तो इतने साल आपकी पार्टी इस सत्ता में रही, तो आपने क्यों नहीं गारंटी कानून बनाया? आपको क्या दिक्कत थी? और आज जब ये गारंटी कानून पर आवाज उठने लगी तो आपने कहना शुरू कर दिया, हाँ जी जरूरी है, हाँ जी जरूरी है। ये बीते 70 सालों में जरूरी नहीं था? उस वक्त क्यों नहीं बन पाया? फिर बताइए, आप ही से सवाल पूछा है मैंने। नहीं हुई। और दूसरी चीज, आप बात कर रही हैं, आप ये भी समझिए कि हम कभी भी कंप्लीट मेजोरिटी में नहीं थे। बीजेपी इज इन कंप्लीट मेजोरिटी, और ना कभी भी हमने ये तो आपकी कमी हुई ना, ये तो आपकी कमी हुई, ये तो फिर कांग्रेस की सरकार की कमी हुई। मान लीजिए कि आपकी पार्टी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी, ये तो फिर आपकी पार्टी की कमी हुई ना। आपने बता दिया ये आपकी पार्टी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी और इसीलिए प्रचंड बहुमत से बीजेपी को चुना गया। ठीक है, समझ गई मैं, आपकी बात कहां तक जाएगी मुझे समझ में आ गया। शिवराज जी, सवाल ये है, रूरल डिस्ट्रेस, किसानों की परेशानी आज की नहीं है। ठीक है ज्वाइन जी, आ रही हूँ आपके टर्न पे आती हूँ। शिवराज जी से जरा बात कर लेने दीजिए। मास्टर शिवराज सिंह जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और बड़े किसान नेता हैं, आपने बहुत सारे आंदोलनों को देखा भी है और इस आंदोलन में आपने नया रूप रंग आकार भी दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस रूरल डिस्ट्रेस की हम बात करते हैं, जिस फार्मर डिस्ट्रेस की हम बात करते हैं, ये आज का नहीं है। मैं आपके पास भी आकर यही सवाल पूछना चाहती हूँ। आज आप सरकार के सामने एमएसपी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन बीते 70 सालों में भी तो यही हुआ ना। मैंने तो सिर्फ एनसीआरबी के 30 साल का आंकड़ा आपको बताया कि हर 37 सेकेंड में एक किसान आत्महत्या करता था। उसकी वजह क्या थी आप भी जानते हैं। तो फिर आज अचानक से ऐसा क्यों नहीं फिर आपसे कहा जाए कि आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंग लिए हुए था? क्यों नहीं आपसे पूछा जाए कि आंदोलन सिर्फ मोदी के खिलाफ है? मास्टर शिवराज जी, मैं आपकी हर बात से 100% सहमत हूँ। कांग्रेस के समय पर जंतर मंतर पर हमने कई बार लाठी खाई है, पानी की फुहारें झेली हैं और पार्लियामेंट थाने में मैंने कई बार गिरफ्तारी भी दी है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के समय पर तो हम लाभकारी मूल्य मांगते थे, आज तो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। लेकिन उस समय पे तो हम लाभकारी मूल्य की बात करते थे, आज लाभकारी मूल्य की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। बहुत पीछे हट गए हैं, क्योंकि लाभकारी मूल्य कोई देगा नहीं और न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगनी। जब कांग्रेस ने हमारी मांगों को नहीं सुना, आंदोलन करते करते बूढ़े हो गए, जब तो हम भाजपा को प्रचंड बहुमत से लाए, क्योंकि मोदी जी ने हमें जब विपक्ष में थे बहुत तगड़े तगड़े आश्वासन दिए। अगर उनकी सारी डिबेट आप सुनोगे मोदी जी की, जब वो विपक्ष में थे, राजनाथ जी भी हमारे आंदोलन में आया करते थे कई बार जब हम आंदोलन पर बैठते थे। मास्टर शिवराज सिंह जी, आप लोग जो मांग कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए मैं किसी भी तरीके की अब इधर उधर की बात नहीं करना चाहती हूं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। एमएसपी गारंटी कानून आप लोग कह रहे हैं, लेकिन जरा प्रैक्टिकली सोचिए। ब्रिटेन का ये इतिहास आप ही ने, मुझे याद है कि एक चर्चा के दौरान आपने ही जिक्र किया था कि वहां पर भी ऐसा हुआ, लेकिन वहां पर बाद में उस कानून को वापस लेना पड़ा क्योंकि वो नहीं ठीक बैठ रहा था, उसमें परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। तो क्या आपको लगता है कि वाकई इसे प्रैक्टिकल धरातल पर उतारा जा सकता है? ऐसा पॉसिबल है? ये पूछ रहा हूँ, बिल्कुल उतारा जा सकता है। क्यों नहीं उतारा जा सकता? सरकार का मानना ये है, माननीय कृषि मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, नरेंद्र तोमर जी से, कि कानून तो हम बना सकते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर को हम मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने 1 साल किसान का माल नहीं खरीदा
तो किसान का माल घर पे रह जाएगा। ये उन्होंने तर्क दिया। हम कानून बना सकते हैं, किसी सामने वाले को मजबूर नहीं कर सकते। तो हम इसमें ये बात कहते हैं कि सरकार कानून बनाए और प्राइवेट सेक्टर हमारा माल ना खरीदे, तो सरकार हमारा गल्ला खरीद ले, पूरा गल्ला। और जैसे सुन लो एक मिनट, 20 रुपया किलो खरीद के 3 रुपया किलो में देती है, तो कम से कम जब ये निर्यात करेगी तो उसको 10 रुपए 12 रुपए किलो में एक साल निर्यात कर दे। देखते हैं प्राइवेट सेक्टर कब तक नहीं खरीदता है, मिल कब तक नहीं खरीदती है। क्या ये मिल बिस्कुट बनाने वाली, सॉस टमाटर से सॉस बनाने वाली, दाल से दाल भुजी बनाने वाली, आलू से चिप्स बनाने वाली, मक्का से पॉपकॉर्न बनाने वाली, क्या ये फैक्ट्री बंद हो जाएंगी? कब तक नहीं खरीदेंगे हमारा गल्ला? अवधेश उपाध्याय जी, अपना माल तो एमआरपी पे बेचेंगे। हमारे राज्य ने तो बड़े आसानी से इस बात को समझा दिया, तो फिर सरकार को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? क्यों अभी गतिरोध बना हुआ है? अवधेश उपाध्याय जी, तो मैंने बताया नहीं आपको, देश के अन्नदाता के प्रति संवेदनशील है और इसी के चलते जैसा आपने देखा पिछली बार 11 बार वार्ता भी रखी गई इनकी बातों को रखने के लिए, लेकिन एक जिद जब पकड़ी जाती है, और देखिए आंदोलन करना अच्छी बात है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे आदरणीय हैं शिवराज जी, हमसे बड़े हैं, काफी उम्र में भी काफी तजुर्बा है इनको, हमसे ज्यादा तजुर्बा है। आंदोलन करना अच्छी बात है, लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखो। अगर कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, जहां आपको बात रखनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आंदोलन की आड़ में यदि उस आंदोलन में प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है कि हाय हाय मोदी, मर जा मोदी, और उस आंदोलन में जो आतंकवादी भिंडरवाल की टी शर्ट पहनकर लोग घूमते हो, वहां पर लड़कियों को छेड़ा जाता हो, आज की एक खबर पत्रकार है किसी न्यूज चैनल के उस पर मतलब उसके साथ विवाद किया गया है। पिछली बार तो किसानों को भी गाली मिली है, खूब खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग, जो भी सामने आई है वही तो बात कही गई है और किसी पार्टी ने नहीं गई, ये तो लोगों ने देखा है। समाधान की तरफ आओ। जब खालिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर लग रहे हो उसमें आपके आंदोलन में, तो क्या कहा जाएगा? देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है उस आंदोलन में, तो देश का अन्नदाता ऐसा नहीं कर सकता। गाली मिली है, मेरे देश का अन्नदाता इतना गंदा नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दे। सरकार को गाली वही दे सकता है जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को जलाने की कोशिश कर रहा है, जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बीते 1 सालों में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, ये बताने की दोहराने की जरूरत नहीं है। शिवराज जी और उपाध्याय जी और जयंत जी, तीनों ही हमने इतिहास के पन्ने पलट कर देखे हैं कब क्या कहां हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है जयंत जी, मैं जयंत आपके पास आ रही हूँ, सवाल ये उठता है कि जब कभी भी हम आंदोलनों की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का आंदोलन का इतिहास रहा है, लेकिन आंदोलन कितना सकारात्मक और सार्थक रहा और इस बार आंदोलन कितना नकारात्मक रहा, इस पर तो एक परिपाटी खींचनी पड़ेगी ना। अभी भी वही परिस्थिति बनी हुई है। आखिर क्या कांग्रेस को इस बात का डर है? जैसा कि आज हम देख रहे थे कि कई किसान संगठन, कई किसान नेता कह रहे हैं कि ठीक है 4 तारीख को जो बैठक होने वाली है हम डिसीजन ले लेंगे, अगर हमको लगता है कि सरकार सब कुछ वेल एंड गुड कर रही है तो हम आंदोलन खत्म करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि कांग्रेस के नेता ये रिएक्शन दे रहे थे, हम अन्नदाता के साथ हैं, हम एकजुट हैं। क्या लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या कि अगर आंदोलन खत्म हो गया तो एक मुद्दा खत्म हो जाएगा, चुनाव सिर पर है? लावनी जी, पहली बात तो आप किसानों का अपमान ना करें, उनको कांग्रेस के साथ जोड़कर। हम अन्नदाता के साथ हैं, अन्नदाता कांग्रेस को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये बात समझिए। वो कोई पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि अन्नदाता का अपमान आप लोगों ने कितना किया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अन्नदाता को टूल किट बना दिया, आप लोगों की वजह से ही अन्नदाताओं पर सवाल उठने लगे और हमारे मंच पर तो अन्नदाताओं को नमन किया जाता है। हमारा तो पूरा कार्यक्रम ही समर्पित होता है। क्या नहीं होता है? आप कंप्लीट तो करने नहीं देती हैं। अगर आपने डिबेट ज्वाइन करना, किसी और मॉडरेटर को बुला लीजिए, आप भी डिबेट ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ, नहीं तो आप कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मैं बोल सकती हूँ अभी, क्या आपने अभी और कुछ बोलना है? क्या आपको? हेलो, बोलिए आप। आपकी आवाज नहीं आ, आपका आप बोलिए, आपको सुन रहे हैं हम लोग। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस को, बार बार आप टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस डर गई, कांग्रेस। तो क्या मोदी जी चुनाव से डर गए जो उन्होंने बिल वापस ले लिए? प्रश्न तो ये उठता है।
जो इनको 300 से ज्यादा 300 दिन हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, इतनी देर इनको नहीं दिखा। जब इनकी बाई इलेक्शंस में इनको करारी हार का सामना करना पड़ा, बंगाल में इनको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, क्या उसके बाद इनको समझ आया कि किसान के लिए इनको हमदर्दी दिखानी है, किसान की फिक्र करनी है, किसानों के प्रति हम संवेदनशील है? पहले नहीं उनको पता था। और दूसरी बात, अभी भी नरेंद्र तोमर जी जो हमारे माननीय खेती बाड़ी मंत्री हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर जाके कहते हैं कि जी हमारे पास तो कोई डाटा नहीं है किसानों की मौतों का। सबके चैनल्स ने कवर किया है, सारे नेशनल डेलीज ने कवर किया है, रोज आता है। इनफैक्ट बीबीसी, अल जजीरा, बाहर के न्यूज चैनल्स ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट दी है। 700 से ज्यादा मौतें हो गई। चाहते क्या हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, चलिए चाहते क्या हैं ये बता दीजिए। ऐसे लोग हैं जिनके पास 3 एकड़ से कम की लैंड होल्डिंग है। चाहती क्या है क्या ये बता हम दीजिए। उन लोगों को अपना क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं जो कि हम कांग्रेस अभी चाहती कानून क्या वापस है? ले लेते? क्या उनकी मौतें justify मुद्दा है? जीवित रहे, क्या चाहते हैं आप लोग यही बता दीजिए। चलिए, आप कहते हैं कि आपको बोलने नहीं देते, जरा मुझे बता दीजिए आप चाहते क्या? मुद्दा जीवित रहे ना, चुनाव जब तक है मुद्दा जीवित रहे। देखिए, मुद्दे की बात तो ये है कि बीजेपी खुद ही लोगों को विश्वास नहीं लेने, लोगों को खुद ही विश्वास नहीं करने देती कि ये लोग खेती कानून सच में वापस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्री महाराज कह देते हैं बिल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, फिर आ जाएंगे खेती। देखिए, आपकी पूरी बात में सिर्फ बीजेपी के नेता, बीजेपी ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैंने सिंपल आपसे पूछा आप चाहते क्या है? सरकार और किसान का मुद्दा है ये, किसान और सरकार का मुद्दा है, वो कह रहे हैं हम निपट लेंगे। आप बताइए, आप साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? शराज जी, मोदी सरकार, शराज जी देख लीजिए, हाईजैक कर लिया आपके मुद्दे को फिर से। यही हो रहा है, शुरू से हाईजैक हो रहा है आपका मुद्दा। लावनी जी, मेरा से कोई लेना देना नहीं, ना मेरा कांग्रेस से, ना किसी और विपक्षी दल से। हमने जिस सरकार को वोट दिया, जिसको बहुमत से पहुंचाया है, और प्रमाण मेरा ये है, गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद है महेश शर्मा और जो जेवर विधायक है, वो बता देंगे कि लोक शक्ति ने पिछले चुनाव में किसको वोट दिया। प्रमाण इन्हीं के पदाधिकारी दे देंगे, इन्हीं के माननीय से ये पूछ सकते हैं। मैं कोई झूठे वादे नहीं करता चैनल पे बैठ के। लोक शक्ति ने बीजेपी को सपोर्ट किया तो अपने अधिकार की मांग करना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाँ, अगर हम इस सत्ता को वोट नहीं करते तो हो सकता है हमारा अधिकार कम होता। जिसको आदमी वोट करता है उस पर अधिकार अधिक होता है, इसलिए हमारा आदेश उपाध्याय, लास्ट कमेंट। जिसको वोट करता है उस पर अधिकार होता है और उस अधिकार को ही मांगा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये अधिकार समय देख रहा है, समय सीमा। समय ये है एमएसपी गारंटी कानून बना दे, एमएसपी गारंटी कानून बना दे। जिस एमएसपी कमेटी के मोदी जी अध्यक्ष थे और जो मनमोहन जी को उन्होंने लिख के भेजा, उसी फाइल को निकाल करके अवधेश उपाध्याय, लास्ट कमेंट जल्दी से, उसको हस्ताक्षर कर दे और किसान आयोग का गठन कर दे। ठीक है, अवधेश उपाध्याय। ये कैसा आंदोलन है जिसमें काजू किशमिश चलते हो और दारू की खुल रही बोतलें और पीकर लोग मचलते हो? राष्ट्र धर्म को नहीं मानते, राष्ट्र धर्म को नहीं मानते, ये इतने नालायक हैं और मनोदशा बिगड़ी है इनकी। ये पप्पू के पायक हैं। चलिए, ये सब पप्पू जो है उन्हीं के पायक हैं, उन्हीं के कहने में चल रहे हैं। लेकिन अब आगे तो आपके ऊपर, आपके पाले में गेंद डाल दी है ना, आप तो सरकार पर वो कह रहे हैं कि हमें भरोसा है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पर किसान आंदोलनकारियों का भरोसा और किसान की तरफ से और सरकार की तरफ से किसानों को ये भरोसा देना कि हम उनके साथ हैं, ये भरोसा ही है जो इस आंदोलन का दायन करेगा। लेकिन उन लोगों के लिए भी एक सवाल है जो लगातार हवाला किसान और देश का देते हैं, लेकिन भरोसा की जब बात आती है तो वहां पर भी राजनीति आ जाती है, राष्ट्र हित कहीं कहीं और दूर चला जाता है। समझ रहे हैं कि आप, मैं इशारा किस तरफ कर रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों ने ही अपना समय दिया, अपनी राय रखी। फिलहाल आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। 10 साल भी आपके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा तो ये किसान 10 साल भी भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। किसान कोई नहीं जा रहा, ना कोई मोर्चा जा रहा, ना कोई मोर्चे खाली हो रहा।